एक्टिविटी 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है? हाउ डू यू थिंक प्रिंसेस सेप्टेम्बर स्पेंट हर डेज व्हेन द बर्ड वाज अवे? जब वह चिड़िया सितंबर के पास नहीं रहती थी, जिस जिस दिन वो चिड़िया राजकुमारी के पास नहीं रहती थी, तो जो राजकुमारी है वो अपने दिन को कैसे काटती थी, कैसे व्यतीत करती थी, इस विषय में आपको लिखना है। आप क्या सोचते हो? नाउ लेट अस कंटिन्यू। क्वेश्चन अब आपके बुक यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर। और अचानक सितंबर ने सुना पक्षी के चहचहाने की, चू चू करने की आवाज़। जस्ट बिहाइंड हर ईयर, ठीक अपने कान के पास जो है उसने सुना चिड़िया की चू चू की आवाज़। द बर्ड हैड कम इन क्वाइटली, चिड़िया जो है बहुत धीरे से वहाँ पे आई, वहाँ पे पहुँची थी। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम थम अगेंस्ट हर चेस्ट। और जब उसने उसकी आवाज़ कुछ सुना ना चिड़िया की, तो उसका जो दिल का धड़कन जो है धक धक करना शुरू किया। हर चेस्ट, बेटा जो दिल की धड़कन एक नॉर्मल गति से धड़कती है, उससे कहीं तेज गति से उसके दिल में आहट हुई। ऐसा कब होता है? जब आप जो है ना स्ट्रेस में होते हो, उस समय ऐसा आपके साथ होता है। हार्ट बीटिंग फास्ट ड्यू टू स्ट्रेस। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। अब उसने अपने आप को समझाया कि नहीं, अब इस पक्षी के संबंधित अब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, अब मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती हूँ इस चिड़िया को लेके। उसने ऐसा विचार किया। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। सी मीन्स प्रिंसेस, उसने अपने हाथ को जो है आगे की ओर बढ़ाया। पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड, और चिड़िया को क्या किया? उसने पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड वॉज क्वाइट यूज टू दिस, और ये जो पक्षी था ना, ये चिड़िया जो था ना, ये इस चीज़ का आदी हो गया था। इसके साथ इसकी दोस्ती हो गई थी। तो इसका मतलब क्या था कि आगे भी ये राजकुमारी इस तरीके से उसे पकड़ी होगी, इसलिए उसे कोई माने चिड़िया का जो है ना किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ, वो भागा नहीं, वो डरा नहीं, वो बहुत आसानी पूर्वक उसके हाथों में क्या हुआ? पकड़ में आ गया। द बर्ड वॉज क्वाइट यूज टू दिस, यानी वो उसका आदी था। सो ही सस्पेक्टेड नथिंग, इसलिए चिड़िया जो है इस विषय में कुछ भी नहीं, संदेह नहीं किया कि चलो भाई, तो बार बार कई बार हो चुका है, इसके पहले भी राजकुमारी मुझे पकड़ी है। एक नई चिड़िया जिसे आप पकड़ने की कोशिश करो, देखो भागेगी आपके हाथों से दूर, लेकिन ये उससे जेहेतु हैबिचुएट हो चुकी थी, तो इसलिए उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं। ही वॉज सरप्राइज्ड, ही कौन है? द बर्ड। ही वॉज सरप्राइज्ड when she carried him to the cage। यह पक्षी तब उसे आश्चर्य हुआ था जब राजकुमारी उसे, केज मतलब पिंजड़ा, जब वो पिंजड़े में उसे रखने गई, तब उसे आश्चर्य हो रहा है कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पुट हिम इन, और उसको रखी, किस में रखी? केज में। देन एंड शट द डोर ऑन हिम, और उस पिंजड़े का जो दरवाजा है, राजकुमारी जो है उसने क्या किया? उसे बंद कर दिया। प्रिंसेस ने क्या किया? बंद कर दिया। ही हॉप्ड अप, अब क्या हुआ? ही कौन है यहाँ पे? वह पक्षी है, ठीक है। हॉप्ड मीन्स कूदा, जंप। आइवरी पर्च एंड सेड, आइवरी का मीन्स क्या होता है? हाथी दांत का बना हुआ। एंड नाउ
पर्च, इसके पहले वर्ड आपका ये वर्ड आ चुका है बच्चों, याद है? पर्च मैंने क्या बताया था? चिड़ियों के बैठने का स्थान, उसे पर्च कहा जाता है। तो उस पिंजड़े में, जिस पिंजड़े में इसने रखा, वह उसमें एक हाथी दांत बना हुआ था जिस पे वह बैठी। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है अपने बुक के इस ड्रॉ को देखें। आप यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जिस पे चिड़िया है, इसी को कहा जा रहा है आइवरी, हाथी दांत का बना हुआ। क्योंकि राजकुमारी थी, उसके पास हर चीज़ें जो है मूल्यवान थी, कीमती थी। ठीक है। नाउ व्हाट इज रॉन्ग? ये क्या गलत हुआ? September said, some of mama's cat are prowling about tonight. Tonight मतलब आज की रात। आज की रात जो है ना, हमारे मामाज मतलब हमारे मम्मी के जो है, जो कैट्स हैं, बिल्लियाँ हैं, वो आज जो है प्राउलिंग करेंगी, यानी कि मूविंग स्लोली, परिभ्रमण करेंगी। आज वो शिकार पर निकलेंगी, आज वो शिकार करेंगी। कौन? कैट्स। वो कैट्स किनकी है? हमारी माँ की है। ठीक है। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर आउट हेयर। राजकुमारी कहती है, आई मीन्स राजकुमारी, और मुझे ये लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत सुरक्षित हो। कहाँ पे? यानी कि इस पिंजड़े में। ठीक है। नेक्स्ट, वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। कोई बात नहीं है, यही बात है तो चलो, मैं इससे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं इस बात का कोई परवाह नहीं करता हूँ। बात अगर ऐसी है तो चलो ठीक है। ये किसने कहा? सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड ने कहा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। अच्छा, चिड़िया एक साथ में ये भी कह रहा है, चलो ठीक है, सुबह होते ही मुझे तुम क्या करना, इसमें से आज़ाद कर देना, मुझे बाहर निकाल देना। ये कौन कह रहा है? ये चिड़िया ने, इस पक्षी ने कहा। किससे कहा? राजकुमारी से कहा। He ate a very good supper and began to sing. और उस पिंजड़े में, ये जो पक्षी है, इस पिंजड़े में बहुत अच्छा भोजन किया उसने, अपना रात का भोजन किया। He began to sing, और भोजन करने के बाद वह गाना ना शुरू किया। But in the middle of his song he stopped. किंतु गीत के जो गाना वह गा रहा था, वह पक्षी, उसके बीच में, यानी गाने को उसने कंप्लीट नहीं किया, पूरा नहीं किया, बीच में वह रुक गया। कौन रुका? ही किसके लिए आया? बर्ड के लिए आया है। ठीक है। नेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट द मैटर विथ मी इज, ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। पक्षी की मनोअवस्था देखिए, वो क्या बयान करना चाह रहा है यहाँ पे, कि मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो व्हाट द मैटर विथ मी इज, आज मेरे साथ क्या हुआ, आज कौन सी बात मेरे साथ हुई। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, लेकिन आज की रात मुझे फील नहीं हो पा रहा है कि मैं गीत को गाऊं। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर। जो प्रिंसेस थी उसने कहा, चलो कोई बात नहीं है, आज तुम्हारा मन नहीं कर रहा है गाने का तो कोई बात नहीं है, जस्ट गो टू स्लीप इंस्टेड। तो ठीक है, इसके बदले में तुम जो है सो जाओ, जल्दी से अपना सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग। इस, अब वह सोने के लिए, सो इसलिए ही, बर्ड ने, पुट हिज हेड, अपने सर को रखा, किसके नीचे? अंडर में किया, अपने पंखों के नीचे। यानी जैसे पक्षी जब सोती है ना, आप देखते हो चिड़िया जब सोती हैं तो अपने सर को जो है ढक लेती हैं पंख से, तो उसने वैसा ही, उसी प्रक्रिया में, उसी तरीके से सोने का कोशिश किया। उसने रखा अपने सर को पंखों के बीच। इन अ मिनट वॉज फास्ट एस्लीप, और बहुत ही जल्दी, इन अ मिनट, और
1 ही मिनट के अंदर वह फास्ट स्लीप, यानी कि वह सो गई, वह सोने की उस कंडीशन में आ गई। कौन? चिड़िया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू। सेप्टेम्बर जो राजकुमारी थी वह भी सो गई। टू का मतलब भी, यानी वह भी सो गई। चिड़िया सोई और राजकुमारी भी सो गई। बट when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling at. क्या हो रहा है? But when the dawn broke, और जैसे ही सुबह हुआ, भोर हुआ, यानी जो अर्ली इन द मॉर्निंग का जो एकदम सिनारियो होता है ना, जो कंडीशन होता है भोर बेला का, when the dawn broke, जैसे ही भोर हुआ, she was awakened, तो उसने जो है जगाया, she was awakened, उसे जगाया गया। किसके द्वारा? by the little bird, छोटी सी चिड़िया के द्वारा। calling her, हर मतलब राजकुमारी को। at the top of his voice, चिड़िया जितनी तेज चिल्ला सकता था, बोल सकता था, उतनी तेज आवाज में, ऊंची आवाज में वह राजकुमारी को जगाया। क्या कर रहा था? वेकअप वेकअप, उठो उठो, उठ जाओ, जग जाओ जग जाओ। ही सेड, चिड़िया ने कहा। किसको कहा? राजकुमारी को कहा कि उठो उठो, भोर हो चुका है। ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। दरवाजा खोलो। केज मीन्स पिंजड़ा। इस पिंजड़े का दरवाजा खोलो और मुझे आज़ाद करो, मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल वेट ऑन द ग्राउंड। अब देखिएगा, ओस की बूंदें जो है ना सुबह सुबह मैदानों में घास पे जो है पड़ी रहती हैं। चिड़िया कह रही कि मुझे आज़ाद करो, मुझे बाहर निकालो। और इसी ओस की बूंदें जब पड़ी रहती है ना ग्राउंड में, मैदान में, तो मुझे उस वक्त फ्लाई करना, उड़ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, यू आर, यहां पे देखो बेटा क्या दे रहा है? यू आर मच बेटर ऑफ वे यू आर। यहाँ का बारे में देखिए, राजकुमारी क्या कह रही है? तुम यहाँ पे बहुत ही अच्छे हालात में हो, तुम यहाँ पे बहुत ही सही स्थिति में हो। सितंबर ने कहा, यू हैव अ ब्यूटीफुल गोल्डन केस। तुम्हारे पास जो है ना बहुत ही खूबसूरत सोने का केज है, पिंजड़ा है। ये जो केज आप देख रहे हैं ना अपने बुक में, ये राजकुमारी है, तो इसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ये जो पिंजड़ा आप देख रहे हो ये सोने का बना हुआ है, और ये जिस पे बैठी हुई चिड़िया ये हाथी दांत का बना हुआ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आप देखिए यहाँ पे कहाँ गया, सॉरी, yes, this one. Now, you have a beautiful golden cage. Let me out, said the little bird. नन्हा चिड़िया कह रहा है, चाहे तुम्हारा आपका जो है गोल्डन का हो या जिस चीज़ का हो, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। पक्षी ने, चिड़िया ने कहा, नन्ही चिड़िया ने कहा, यू विल हैव 3 meals a day। तुम्हें यहाँ दिन के 3 बार भोजन मिले, यहाँ पे जो है तुम्हें दिया जाएगा। यू विल हैव नथिंग टू वरी यू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तुम्हें यहाँ पे सुबह से लेके रात तक, टिल तक, रात तक तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड यू कैन सिंग टू योर हार्ट्स कॉन्टेंट। और तुम जो है, जो तुम्हारे दिल में विचार हो, जैसी तुम्हारी इच्छा करे, तुम वैसे गीत यहाँ पे गा सकते हो। केज बहुत खूबसूरत है, सोने का है, हाथी दांत पे बैठने का स्थान दिया गया है तुम्हें 3 टाइम का भोजन मिल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, और कोई दबाव भी नहीं। जो तुम्हारा इच्छा करे, जो तुम्हारे विचार हो, तुम वैसे गीत गाया करो। द लिटिल बर्ड ट्राई टू स्लीप
थ्रू द बार्स ऑफ द केज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है बार मतलब जो लोहे के जो ये आप देख रहे हैं ना, ये धारियाँ आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे जो पड़े, ये देखिए 1 2 3, दिस इज कॉल्ड बार, इसी को बार कहा जा रहा है। ठीक है, तो चिड़िया जो है अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। द लिटिल बर्ड ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार, ठीक है, ऑफ द केज, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वह सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन ऐसा वह नहीं कर सका। ही बीट अगेंस्ट द डोर, और ये जो है कोशिश कर रहा है, उसे बीट कर रहा है, मैंने किसी तरीके से मैं यहाँ से निकल सकूं, काटने की भी कोशिश कर रहा है। किसको? उस केज को। बट ही कुड नॉट, ही बीट he beat against the door, but of course he could not open it. उसने कोशिश तो किया, लेकिन वह असफल रहा। और he began to cry again, और वहाँ पे वह रोना शुरू किया। कौन? चिड़िया। नेक्स्ट, let me out। चिड़िया कह रहा मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो, मुझे बाहर निकालो। I have only put you in the cage because I am so fond of you, said Princess September। राजकुमारी सितंबर कह रही है, चिड़िया मैंने तुम्हें यहाँ पे रखा है, इस केज में रखा है, इस पिंजड़े में रखा है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। I like you। ये राजकुमारी ने कहा। किससे कहा? चिड़िया से कहा। But the little bird stood in the corner of his cage। चिड़िया अभी भी उस पिंजड़े के एक कोने में क्या था? खड़ा था। Looking out at the blue sky, और नीले आकाश को वह देखा। And never sang a note, और उसके बाद एक भी गीत नहीं गाया। नोट का मतलब सॉन्ग। उसने सिंग, एक भी गीत उसने जो है वहाँ पे वो नहीं गाया। Why don't you sing and forget your troubles? राजकुमारी क्या कह रही है? किसको? चिड़िया को। Why don't you sing? क्यों नहीं तुम गाते हो? And forget your troubles, और अपने परेशानियों को भूल जाते थे। तुम कोई अच्छा गीत गाओ, तुम ऐसे कोई क्यों नहीं गीत गा रहे हो कि अपनी समस्याओं को तुम भूल जाओ। सेट सितंबर ने कहा चिड़िया से। नेक्स्ट, हाउ कैन आई सिंग, आंसर द बर्ड। चिड़िया ने उत्तर दिया कि मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं जो ट्रीज हैं मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, झील को देखना चाहता हूँ। एंड, और साथ ही साथ ग्रीन राइस, और हरे राइस को, ग्रोइंग इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, जो धान की खेती होती है। मैं इन सब को देखना पसंद करती हूँ, मैं यही सब चाह रही हूँ देखना। इफ दैट्स ऑल यू वॉन्ट, अगर तुम यही सब चाहते हो, I'll take you for a walk, said the September। सितंबर ने कहा चलो ठीक है, यदि तुम यही सब चाहते हो तो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लोगों का वर्ड मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है देखिए। Ivory, a hard alloys metal made from the tusk of an elephant, prowling, moving quietly and quickly with an intention of hunting। Thank you.